हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आज हम वो सॉल्व करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ लिया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी कुछ करे थे प्रीवियस क्लास में कि उस किस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग। तीन हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तीन पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 135 एंड 225। 135 एंड 225। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन को हमें जैसे क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। सॉरी, ये दो नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके। तो अगर हम अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और सिर्फ वहां से सॉल्व करके एचसीएफ निकाल के दे देंगे तो हमें मार्क्स 0 मिलेगा, क्योंकि मार्क्स जो है वो स्टेप्स के हैं। ठीक है, तो स्टेप्स कैसे लिखना है वो आपको क्लियर होगा। कैसा है? जैसे सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, 225 इज क्या है? 225 क्या हो जाएगा? डिविडेंड एंड 135 इज डिवाइजर। क्लियर है? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको पूरा लिखना है। ठीक है, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा हुआ है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये। अगर मैं ईडीएल लिखता हूं तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा? वो बताने के लिए हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। 225 डिवाइजर है, 135 डिविडेंड है। 1 से होगा ये कितना आएगा? ये 0 और ये 790, 135 190 45 92 0। क्लियर? ये तीन स्टेप में हमारा, तीन डिवीजन में हमारा खत्म हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर जो 0 आता है जहां पर उस डिवाइड में जो डिवाइजर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो स्टेप्स की फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप्स कैसे लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमने ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, जो कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था। स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारा? स्टेप 2 हो जाएगा 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। सिमिलरली स्टेप 3 क्या हो जाएगा? 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ चुका है, आर की वैल्यू 0 आ गई है। इसका मतलब जो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो b है ये इसी तरह से ना a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जो b होता है लास्ट स्टेप में वो हमारा एचसीएफ होता है। तो क्लियरली लिखेंगे एचसीएफ किसका? 225 और 135 का 45। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट इस तरह से करना है। क्लियर है? चलो मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमें करना है 196। सेकंड पार्ट में 196 एंड 38220 हमें इन दो नंबर्स का फाइंड करना है एचसीएफ। हमें पता है 38220 इज ग्रेटर देन 196 डिविडेंड और 196 ये हो जाएगा। क्लियर है? तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। 38220 को डिवाइड करा मैंने 196 से। किससे होगा ये? पहले ये होगा 1 से 196 6 7 माइनस 9 7 8 186 6
2। अब ये किससे होगा, 9 से कहते हैं, 9 9 54 5 9 5 9 9 81 86 8 9 8 माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, 980। अब 980 196 के टेबल में 985 से 5 से जाएगा, 5 6 30 3 9 5 45 45 48 4 9 1 9 980 980 क्लियर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, यानी कि हमारा ये सॉल्व हो गया और ये हमारा एक ही स्टेप में खत्म हुआ है। अब ये एक ही स्टेप में हुआ, इसको ये इस तरह से डिवीजन हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीपल स्टेप्स हुए, ये एक ही स्टेप में खत्म हो गया, एक ही डिवीजन में, क्योंकि रिमाइंडर एक ही डिवाइड में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप क्या होगा इसमें, स्टेप होगा 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0 और a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में, ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि जो b होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगा 196 और 38220 में HCF हमारा 196 है। क्लियर है, खत्म ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट 867, ये थर्ड पार्ट है, 867 एंड 255, 867 एंड 255। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया हो कैसे लिखना है। तो ये सेकंड थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट में 867 225 का 255 है और 867 और 255 ये कितने से होगा, ये 3 से 3 5 15 देखो 15 और एक 16 6 7 7 65 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 2 0 1 0 2 255 102 2 से 2 4 0 4 ये जाएगा 51 और 102। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया 3 स्टेप्स में, 1 2 3 स्टेप्स में। तो स्टेप 1 हो गया मेरा 867 इज इक्वल टू स्टेप 2 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51 और स्टेप 3 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो HCF क्या होता है लास्ट स्टेप में, जो B की वैल्यू होती है, तो HCF ऑफ 867 एंड 255 ये होगा मेरा 51। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, इन तीनों में से इसी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सिंपली कहें तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर वो इसी फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q है सम इंटीजर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रीवियस क्लास में कर रहे थे जब एग्जांपल्स कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करेंगे, हमें प्रूफ करना है 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 को ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले लेट करा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक को कोई भी एक और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया और मैंने लेट करा b को 6। ठीक है, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा
यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके मेरे पास क्या आएगा, वी गेट a इक्वल्स टू 6q प्लस r। a इक्वल्स टू 6q प्लस r आएगा, क्योंकि a इक्वल्स टू bq प्लस r होता है, b 6 है, तो इक्वल्स टू 6q प्लस r। तो यहां पर r क्या हो जाएगा, वेयर r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, केस 1 r इक्वल्स टू 0, तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 0, तो a इक्वल्स टू 6q। 2 कॉमन निकल रहा है, लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करा था, तो 2 कॉमन निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि 6q इज even। क्लियर है? अब सिमिलरली केस 2 r इक्वल्स टू 1, a क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, यहां पर 2 इसमें से तो कॉमन निकलेगा, लेकिन यहां से नहीं निकलेगा, यानी कि ये एक इवन नंबर है, और अगर ये कोई इवन नंबर है, इस इवन नंबर में 1 ऐड करा जाएगा तो क्या आएगा, कोई भी इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई इसके नंबर, इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है, ऑड नंबर आता है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू 2m प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू 3q। m को 3q लेके इसको 2m प्लस 1 लिख सकता हूं। अब ये 2m प्लस 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज ए ऑड नंबर, तो ये अगर ऑड है तो 6q प्लस 1 से ही तो आया, 6q प्लस 1 इज ऑड। क्लियर है? नेक्स्ट केस 3 r इक्वल्स टू 2। अब r2 है तो ये क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, 3q प्लस 1, इसका मतलब 6q प्लस 2 इज even because it is divisible by 2। क्लियर है? नेक्स्ट केस 4 r इक्वल्स टू 3। r जब 3 होगा तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, यहां से 2 कॉमन फिर से निकल जाएगा, इसमें से ये 3 रहेगा, यहां पर मैंने अज्यूम करा 3q को m, तो 2m प्लस 3 वेयर m इक्वल्स टू 3q। तो अगर यहां पर भी सेम, अगर m कोई भी इंटीजर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो इवन रहेगा, और उसमें 3 जो कि ऑड नंबर है वो ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। तो दिस शोज कि 6q प्लस 3 इज ऑड। क्लियर है? नेक्स्ट केस 5, इसमें r इक्वल्स टू 4, तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। सिमिलरली यहां पर भी 2 कॉमन निकलेगा, 3q प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, सॉरी क्लियर, ये तो हो गया, यहां पर भी सेम स्टेटमेंट लिख दोगे, इज इवन बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाय इज इवन। और केस 6 r इक्वल्स टू 5, a क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, 2 कॉमन ले लेंगे, 3q प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस, सेम एक्सप्लेनेशन यहां भी कि अगर कोई भी ना किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन आता है, और उसमें 5 ऐड करेंगे जो कि ऑड नंबर है तो हमेशा ऑड आएगा, तो इसका मतलब 6q प्लस 5 इज ऑड। तो हमें ये प्रूफ करना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 इज ऑड, तो हमने ये प्रूफ कर लिया। क्लियर है? कैसे करा, सेम जैसा पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे हुए थे, सेम वैसे ही करा है। अज्यूम करा कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो b है वो 6 है, 6q लिया क्योंकि हमें प्रूफ करना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 एज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने यहाँ पर यूक्लिड लेमा का यूज करा जो कि है a इक्वल्स टू bq प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b।
तो आप बी की वैल्यू 6 थी तो आर की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या होगी 0 1 2 3 4 5, क्योंकि बी से छोटा होगा आर हमेशा, तो बी 6 था तो आर 5 तक। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, ये हम मेरे पास इक्वल डिवीजन लेमा से इक्वेशन आई। अब आर को मैंने एक एक केसेस में पुट करा 0 1 2 3 4 5 में, तो 0 2 और 4 में जब पुट करा तो यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, यहां पे 2 कॉमन और यहां पे 2 कॉमन, तो इसलिए ये इवन हो क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। और यहां देख लो ये और ये डिविजिबल बाय 2 है। और जो केस 2 4 और 6 है, यानी कि आर की वैल्यू 1 3 और 5 पे 2 कॉमन निकल रहा है, और सॉरी 2 कॉमन नहीं निकल रहा है, और उसमें जो निकला है कॉमन, जैसे यहाँ 2 कॉमन आया तो ये इवन नंबर है, क्योंकि 2 किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन नंबर देता है, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ऑड आएगा रिजल्ट, यहाँ भी ऑड यहाँ भी ऑड। क्लियर है? ठीक है, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह जो हमने करा था, बर्फीज वाला एग्जाम्पल था एक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड है, उसमें 616 मेंबर की एक आर्मी कंटिजेंट है, वो मूव कर रही है एक एक मेंबर के पीछे, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम, ये 2 ग्रुप है, इनको सेम नंबर में चलना है, यानी कि 616 मेंबर का एक है और 32 मेंबर का एक आर्मी बैंड है। विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड, मैक्सिमम जब फाइंड करना तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ, तो सिंपली हमें एचसीएफ निकालना है 616 एंड 32 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 616 एंड 32 का सिंपल है, फाइंड कर लोगे। अब तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब मैं वो स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिख रहा हूं, सिंस 616 is greater than 32 using Euclid division algorithm, this मैं डायरेक्ट स्टेप्स लिख दूंगा। 616 डिविडेंट है, ये डिवाइजर हो जाएगा, डिवाइड करते हैं 32 2 से नहीं होगा, 64 होता है 1 32, तो ये कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने में 1 9 29 296, 32 से डिवाइड करोगे 296 कब आएगा 3 8 3 9 9 18 3 9 27 28 288 और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 32 4 32 0, यानी कि HCF 8 है। तो स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 1 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, और स्टेप सेकेंड 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0, और लास्ट स्टेप में जो हमारा बी होता है वो होता है HCF, तो ये हो गया HCF। तो इसका आंसर क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी क्या फाइंड करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाँ सॉरी सेम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, maximum number of column is equals to 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m या फिर 3m plus 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमें शो करना है कोई भी स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव नंबर, ए को मैंने कोई भी पॉजिटिव नंबर अज्यूम करा और बी को
3। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या आ जाएगा मेरे पास, a इक्वल्स टू 3q प्लस r, वेयर r इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। क्लियर, r जाएगा 0, 1 और 2। तो अब करते हैं सेम फॉर r इक्वल्स टू 0। r इक्वल्स टू 0 के लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगा मेरा 3q। क्लियर है, r 0 है तो r 0 पुट करेंगे तो ये सेम आएगा। तो अब मुझे बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, ये कोई पॉजिटिव नंबर था, इसका स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर को 3m की फॉर्म में लेके आना कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर 3m होना चाहिए या फिर 3m प्लस 1 होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर करा मैंने, अगर मैं स्क्वायर करता हूं, पहले लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा। तो स्क्वायर करने के बाद मेरे को क्या, ये साइन होता है इंप्लाइज दैट का, ठीक है, ये यूज करना है। अगर ये यूज नहीं करोगे तो इसके भी मार्क्स होते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर, और मुझे 9q स्क्वायर को 3m की फॉर्म में लाना है। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर को 3 कॉमन निकाला इसमें, तो 3q स्क्वायर। ऐसा हमने लास्ट पार्ट क्वेश्चन, जो लास्ट पार्ट था, सॉरी, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें करा था। जब हमारा 6q प्लस 1 आ था तो उसमें 2 कॉमन निकाला था, 6q में से 2 कॉमन निकाला तो 2 इंटू 3q था, जिसको हमने 3q को m एज्यूम करा। सेम ऐसे ही इसमें 3q स्क्वायर को हम m एज्यूम कर लेंगे, तो m आ गया, वेयर m इज 3। अब ये 3q स्क्वायर है, ये कोई भी एक इंटीजर ही होगा ना, ठीक है, लिखा हुआ है ना फॉर सम इंटीजर, ऐसे ही सम इंटीजर, क्योंकि इंटीजर ही आएगा, इसका स्क्वायर के मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, 3m की फॉर्म में तो आ रहा है, ठीक है। अब ले लेते हैं हम फॉर r इक्वल्स टू 1। r इक्वल्स टू 1 के लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 1। सेम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने में क्या आएगा, a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। और ये कैसे हुआ है, ये कहां से हुआ है, ये मैंने करा है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहां से मेरे को 3m प्लस 1 चाहिए, तो मैं इसको 3m की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 कॉमन निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q और ये हो जाएगा 2q, ठीक है। क्लियर है, अब ये हो जाएगा मेरा 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर है, तो मैंने शो कर दिया कि कोई भी नंबर है उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। अब मेरे को ये 2 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को प्रूफ करना था कोई भी मैं अगर पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं वो 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। कैसे करा, दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m की फॉर्म में होना चाहिए या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। और कहा हुआ है, तो मैंने अज्यूम करा कि a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और b मैंने 3 अज्यूम करा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a होता है मेरा 3q प्लस r, और इसके अकॉर्डिंग ही r क्या होता है हमारा, लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। r लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इसलिए 0, और r से b से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा 1 और 2, b से छोटा इसलिए 3 से छोटा 2। तो तीन वैल्यूज है 0, 1 और 2। r की वैल्यू 0 पुट करा,
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस आर था 3q प्लस 0 इज 3q। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर 9q स्क्वायर। क्लियर है 9q स्क्वायर आ गया, इसके बाद 3 कॉमन 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को मैंने m पुट कर लिया या अज्यूम कर लिया क्योंकि ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और वैसे क्वेश्चन में सिर्फ इंटीजर की बात कही है। ये हो जाएगा 3m, तो a स्क्वायर हमारा 3m के फॉर्म में आ गया। और सिमिलरली मैंने r को 1 पुट करा तो ये 3q प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स सेम स्टेप्स स्क्वायर करा फॉर्मूला यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास ये आता है रिजल्ट। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद 9q स्क्वायर प्लस 6q और मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था कि कोई भी स्क्वायर जो है वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 3m की फॉर्म में कन्वर्ट करा वेयर m इज 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जब मैं क्यूब करूं वो या तो 9m आए और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होना चाहिए। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? सेम, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को मैंने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम करा और बी को अज्यूम करा मैंने 3। अब मैं ये भी बताऊंगा 3 क्यों अज्यूम करा, क्योंकि हर केस में हम क्या कर रहे थे, जो नंबर सेम होता था वो अज्यूम कर रहे थे। यहाँ हमने 3 करा, ये मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हमने 3 क्यों करा, हमने 9 क्यों नहीं करा। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस r वेयर r इज इक्वल्स टू 0, 1 और 2। सेम फॉर r इक्वल्स टू 0, r 0 पुट करके करते हैं। तो r 0 के लिए a क्या है हमारा 3q। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 4 और 5। वहां स्क्वायर कर रहे थे, यहां पर बस क्यूब कर रहे हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट a क्यूब एंड 3 होल क्यूब। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 क्यूब क्यूब। अब मुझे इसको प्रूफ करना है 9m, इसको 9m की फॉर्म में लेके आना है कि कोई भी नंबर जो भी पॉजिटिव नंबर है मेरा वो मेरा 9m की फॉर्म में होना चाहिए। तो 9 इसमें से अगर मैं कॉमन लूंगा 27 में से तो बचेगा क्या, 9 3 27 3 क्यूब। ठीक है, और यहां पर जो मेरा ये कॉमन आया है इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि वो m है, तो m क्या हो गया 9 क्यूब क्यूब। यहां पर हमने a क्यूब को 9m की फॉर्म में शो कर दिया कि एक जो नंबर है वो क्यूब जो होगा वो 9m होगा। अब फॉर r इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू 1 लेके, अब r की वैल्यू 1 ली तो a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 1। सेम क्यूबिंग बोथ साइड्स, a क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी क्या है 3q और ब्रैकेट में a प्लस बी। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, ये था फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q क्यूब, 3q का क्यूब क्या होता है 27 q क्यूब, ये 1 है, ये यहाँ पर 3 इंटू 3 9q, 9 इंटू 3 27q स्क्वायर। क्लियर है?
इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 3 3 9, 9q, 9q इंटू 1 इज 9q, 9q इंटू 3q इज 27q स्क्वायर। सिमिलरली ये आ जाएगा 9q। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है ना? 27q क्यूब 1 3 3 9, 9 इंटू 3 27, q इंटू q स्क्वायर, 9q इंटू 1 इज 9q। तो a क्यूब क्या हो जाएगा? 27q क्यूब 27q स्क्वायर प्लस 9q, मैंने ये q वाले को सब एक तरफ कर दिया, और 1। ये क्यों करा? क्योंकि हम a क्यूब को 9m प्लस 1 प्रूफ करना है। अब 9m प्लस 1 प्रूफ करें तो इस पूरे को मुझे 9m फॉर्म करना है और 1 अलग रहेगा। तो a क्यूब क्या हो जाएगा? अब ये इसको 9 की फॉर्म में करना है तो 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? 3q क्यूब 3q स्क्वायर q प्लस 1, और ये हो गया मेरा 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब 9m प्लस 8 करना है। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने यहां पर b 3q लिया इंस्टेड ऑफ b इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 अगर मैं लेता, यहां पर अज्यूम करो कि मैंने यहां पर 9 लिया होता, यहां पर 9 लिया होता, 9 का क्यूब लेते, यहां पर 9 होता 9 का क्यूब, और साथ में कैलकुलेशन इतनी लेंदी हो जाती है। अगर मैं 9 लेता, यहां पर 9 का क्यूब करना है, 9 का फिर स्क्वायर करना है, फिर 9 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है यहां पर। अब जब 9m प्लस 8 करेंगे तब और हो जाएगा, क्योंकि वहां 2 भी आ गया, यहां 1 था तो 1 से कैलकुलेशन थोड़ी ईजी है, यहाँ 2 जब होगा तब और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो लेंदी ना हो, इसलिए मैंने 3 यूज किया, क्योंकि हमें तो 9 की फॉर्म में चाहिए, और हमें पता है 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आता है, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो उसमें भी 9 का फैक्टर है ही, 9 इंटू 3 27 होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 यूज करा। क्लियर है? तो अब मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा रब कर देता हूँ। ये क्लियर तो हो गया होगा कैसे हुआ है। तो 9m प्लस 1 कर दिया, 9m कर दिया। अब r की वैल्यू 2 लेके हम सॉल्व करते हैं। फॉर r इक्वल्स टू 2, a क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2, सेम क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब करा। क्यूब करने के बाद क्या आएगा? a क्यूब, अभी फॉर्मूला देखा था, क्या था? a प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करा हमने वो लिख देते हैं। मैंने यूज करा a प्लस बी का होल क्यूब, हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब ठीक है। तो a क्यूब क्या हो जाएगा? आप सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 27q क्यूब 8 3 3 9 9 इंटू 2 9 इंटू 2 18 18 इंटू 3 54q स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहां कहा था कि अगर ये 9 होता मेरा, 9 इंटू 9 81 81 इंटू 9 729 729 इंटू 2 ये करना पड़ता। और उसके बाद यहां पर भी सेम कि 9 इंटू 9 81 81 इंटू 2 81 इंटू 2 कितना होगा? 162 162 इंटू 2 162 इंटू 2 करते ये फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जाती, तो इसलिए हमने 3 यूज करा है। ठीक है, अब यहाँ प्लस साइन 3 3 9 9 2 18 18 2 36 क्यू। अब क्यू वाले नंबर्स को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से a क्यूब क्या हो जाएगा? यहां से हमें 9m प्लस 8 करना है, 9 कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा? 9 क्यूब क्यूब 9 6 54 9 4 प्लस 8, और ये क्या हो जाएगा मेरा? मैंने a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m
plus 8 where m is equals to 3q cube plus 6q square plus 4q. तो मैंने शो कर दिया कि क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में सिर्फ 5 क्वेश्चन है, वो हमने कर लिया. अगर अब स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आके बताना कहाँ प्रॉब्लम है. ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, सो दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.